नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 17 जनवरी से आयोजित पशु कुक्कुट एवं मत्स्य मेला का लाभ उठाए जनता, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीदर विश्वविद्यालय अतिथि व्याख्याता का साक्षात्कार 30 और 31 दिसंबर को निर्धारित। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान पर हमलों की निंदा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह अद्वितीय बुद्धि के राजनेता हैं, सीएम सिद्धारमैया। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक, पार्टी मुख्यालय से शुरू होगी अंतिम यात्रा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर अखिलेश और ओवैसी ने जताया शोक, जानिए कैसे किया याद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कि किसानों और जनता को 17 से 19 जनवरी तक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित मवेशी कुक्कुटा और मत्स्य मेला 2025 का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने वेटरनरी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ पूर्व तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इस मेले में मवेशियों और कुक्कुटा नस्लों की प्रदर्शनी, कुत्तों की प्रदर्शनी, छोटे और पालतू जानवरों और पक्षियों की प्रदर्शनी, मछली की नस्लों और सजावटी मछलियों की प्रदर्शनी, फोर्टिफाइड दूध और दूध उत्पादों की प्रदर्शनी, विभिन्न नई प्रौद्योगिक मशीनरी और उपकरणों की प्रदर्शनी होगी। इसलिए उन्हें अधिक प्रचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान मेले में भाग लें। एनआरएलएम के विभिन्न विभागों के 15 से 20 स्टोर का निर्माण किया है और शक्ति योजना के तहत महिला किसानों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें और ग्राम पंचायतें किसानों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। इस मेले में भाग लेने वाली जनता के लिए पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जाए तथा विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विशेष संवाददाता रिपोर्ट। मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए गेस्ट लेक्चर का इंटरव्यू 27 दिसंबर को बीदर विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के कारण इंटरव्यू की तारीख स्थगित कर दी गई है और इंटरव्यू 30 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से जूलॉजी के लिए और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए निर्धारित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बीदर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बेलगावी में विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी ने आने वाले महीनों में पार्टी संगठन को नया रूप देने और देश भर में फैल रही संविधान विरोधी भावनाओं से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता पर मुहर लगाई। कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीय संविधान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का संकल्प लिया। इस महीने के दौरान हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक महात्मा गांधी द्वारा 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद संभालने की ऐतिहासिक 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हुई। कांग्रेस कार्य समिति ने सांप्रदायिक और जातीय घृणा में कथित राज्य प्रायोजित वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लक्षित मणिपुर, जो मई 2023 से चल रहा है,
प्रधानमंत्री और उनकी सरकार द्वारा उदासीनता का सामना करना जारी है। मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से ही प्रधानमंत्री के इस अशांत राज्य का दौरा नहीं किया है। आरएसएस भाजपा के संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए संभल और अन्य स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 जिसके प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पर भी अनावश्यक और बेवजह बहस हो रही है। राजनीतिक नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक दूरदर्शी राजनेता और एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री के रूप में याद किया, जिन्होंने हमारे देश पर अमिट छाप छोड़ी है। डॉक्टर सिंह का गुरुवार शाम 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि डॉक्टर सिंह अद्वितीय बुद्धि के धनी राजनेता थे और उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने हमारे राष्ट्र पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने याद करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही मैं पहली बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना था। हमारे बजटीय उपायों को लेकर उन्हें प्रोत्साहन और खाद्य अधिकार अधिनियम जैसी ऐतिहासिक यूपीए नीतियों के प्रभाव ने कर्नाटक की प्रगति और कल्याणकारी पहलों का आकार दिया। उन्होंने कहा कि सिंह की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मंगलूर पर्यटकों को एक नया अनुभव देने के लिए तैयार है, क्योंकि जल्द ही समुद्र तट रात के समय आगंतुकों के लिए सुलभ हो जाएगा। दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइट लगाना, निगरानी प्रणाली स्थापित करना और लाइफ गार्ड तैनात करना शामिल है। डिप्टी कमिश्नर महिलान एमपी ने कहा है कि पनाम्बरू बीच सबसे पहले रात में खुला रहेगा, उसके बाद थन्नीरभवी, ब्लू फ्लैग बीच और थन्नीरभवी बीच। इस साल के अंत तक पनाम्बरू बीच को खोलने की योजना थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। हालांकि सभी सुरक्षा उपाय लागू होने के बाद अगले 1 या 2 सप्ताह में बीच आगंतुकों के लिए तैयार हो जाएगा। समुद्र तटों को रात में खोलने के निर्णय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बेंगलुरु और अन्य नगर निगमों में व्यवसायों को रात 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति दिए जाने के बाद यह निर्णय जोर पकड़ रहा है। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के हितधारकों ने लंबे समय से इस बदलाव की वकालत की है। उनका मानना है कि इससे तटीय शहर में अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सुबह पार्टी मुख्यालय से शुरू होगी। इसकी जानकारी कांग्रेस के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल ने दी है। वहीं कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण कांग्रेस इकाई कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की आज एक बैठक होगी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह पार्टी मुख्यालय में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर वहीं से उनकी अंतिम यात्रा भी शुरू होगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी सदस्यों, स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक बुलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर आज उनके आवास
3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रखा जाएगा ताकि लोग वहां पहुंचकर अंतिम दर्शन कर सके। कल 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा और जनता तथा कांग्रेस कार्यकर्ता कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिंह की अंतिम यात्रा एआईसीसी मुख्यालय से शमशान घाट तक के लिए कल सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार रात निधन हो गया था। वह 92 वर्ष के थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर फैल गई है। पीएम मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के सबसे शानदार प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के तौर पर सिंह के निर्णय से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने कहा, आज जितनी भी प्रगति हम देखते हैं उनमें से कई डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए सुधारों की वजह से है। आर्थिक और बाजार संबंधी नीतियों में उनके साहसिक कदमों में भारत को वैश्विक मंच पर अन्य देशों के बराबर खड़ा करने की नींव रखी। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी की जा रही है। इसी बीच यहां कई ठग भी ताक लगाए बैठे हैं और भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये ठग महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ऐसे में एक साइबर ठगी करने वाले गिरोह का प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉयड फोन और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए महाकुंभ से मिलते जुलते नामों से विभिन्न फर्जी वेबसाइट बनाई। इसके माध्यम से वे ठहरने की उत्तम व्यवस्था, वीआईपी स्नान और दर्शन आदि विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रलोभन देकर तीर्थयात्रियों से साइबर ठगी कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के नालंदा निवासी पंकज कुमार, वाराणसी के चौबेपुर निवासी यश चौबे, वाराणसी के चौबेपुर निवासी अंकित कुमार गुप्ता और आजमगढ़ के लिजडा खुर्द निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीते दिनों बड़े स्तर पर हिंसा की खबर सामने आई थी। दरअसल कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने गई थी। हालांकि सर्वे के दौरान उपद्रवियों की ओर से बड़े स्तर पर हिंसा की गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी घायल हुए थे। अब इस हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यूपी पुलिस अब संभल के कोटपूर्वी मोहल्ले के स्थित जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण करने जा रही है। यूपी पुलिस के इस कदम का कारण भी बताया गया है। संभल में जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनाई जाएगी। यहाँ 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस की ओर से अपनी चौकी के निर्माण के लिए संबंधित जगह पर चुना डालकर निशान भी बना दिए गए हैं। इस कदम पर यूपी पुलिस ने अपना पक्ष भी रखा है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें यहाँ फोर्स की जरूरत रहती है, इस कारण चौकी का निर्माण किया जाएगा। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के फिनिक्स हवाई अड्डे पर भीषण गोलाबारी की खबर सामने आई है। गोलाबारी के बाद हवाई अड्डे के पार्किंग गैरेज से एक संदिग्ध आदमी और एक लड़की को हिरासत में लिया गया।
उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि हमलावर समूह ने हवाई अड्डे पर फायरिंग क्यों की। क्या वे यात्रा कर रहे थे या किसी अन्य कारण से वहां थे। इस दौरान फिनिक्स के स्काई हार्बर हवाई अड्डे पर पारिवारिक विवाद से संबंधित एक घटना, गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए, एक अन्य व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। फिनिक्स पुलिस ने कहा कि गोलीबारी बुधवार रात लगभग 9:45 टर्मिनल 4 में सुरक्षा चौकियों के बाहर स्थित हवाई अड्डे के एक रेस्टोरेंट में हुई। एक महिला और 2 वयस्क पुरुषों को गोली मार दी गई, जिससे महिला घायल हो गई। पुलिस के अनुसार महिला का जीवन खतरे में है। पुलिस अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अस्पताल लाए गए 3 अन्य लोगों का इलाज कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने काउंटी अभियोजकों से परामर्श करने के बाद कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर हुई गोलीबारी की जांच जारी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के राजदूतों ने गहरा शोक जाहिर किया है। विश्व नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शुक्रवार को शोक जताया और उन्हें एक उत्कृष्ट नेता बताया। राजदूतों ने भारत की प्रगति के प्रति मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता की सराहना की। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया और फ्रांस के साथ संबंधों को मजबूत किया। बता दें कि भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार सिंह का बृहस्पतिवार रात को यहां निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित सिंह के निधन पर कई देशों के राजदूतों ने दुख व्यक्त किया है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह भारत और रूस के लिए बहुत दुख और शोक का क्षण है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान अतुलनीय था। उनका सौम्य व्यवहार हमेशा आकर्षक था, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी विशेषज्ञता और भारत की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार और भारतीय लोगों के साथ हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 17 जनवरी से आयोजित पशु कुक्कुट एवं मत्स्य मेला का लाभ उठाए जनता, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीदर विश्वविद्यालय अतिथि व्याख्याता का साक्षात्कार 30 और 31 दिसंबर को निर्धारित। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान पर हमलों की निंदा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह अद्वितीय बुद्धि के राजनेता हैं, सीएम सिद्धारमैया। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक, पार्टी मुख्यालय से शुरू होगी अंतिम यात्रा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर अखिलेश और ओवैसी ने जताया शोक, जानिए कैसे किया याद। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।